मैं घर से सोच के गई थी कि मैं उससे माफी मांगूंगी। मतलब आपने मुझे उसके सामने झुकाने का जहन बना लिया था? बस हारिस, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें झुकने नहीं देगी। क्या आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश नहीं, हुक्म है। देखो हरे, मैं मानता हूं कि मेरा अब्बा खालदा खातून की तरह बावकार और कदावर शख्सियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए फिर भी वो काबिल एहतराम है। मैं बस ये चाहता हूं कि जैसे मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम भी उनकी वैसे ही इज्जत करो। हुमैरा आपी का एहतराम मैं जरूर करूंगी, लेकिन निशात साहब की नहीं। सरदार साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। देखो अब्दुल गफ्फार, तुम एक ईमानदार आदमी हो, जब भी तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे हो, जो दिल में है कह दो। कहीं हिना की फरमाइश पे खातून को तो देखो, हम लाख बुरे सही, लेकिन अपने हलके के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। हारिस, कब आए? और हरीम से क्या बात हुई? कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम गए थे ना उससे बात करने के लिए, क्या कहा उसने? उसने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ओहो, ऐसा नहीं कह सकते, मुझसे तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मुझसे बहुत ही बुरा सलूक किया उसने। नहीं हारिस, वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकती। तुम बहुत बदतमीज हो, परेशान कर दिया मुझे। आपने फेस तो देखी जरा। अब बताओ क्या बात हुई उससे? भाई वही हुआ जो आपने बोला था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हो गई। अच्छा ये बताइए कि निशात भाई कहाँ है? एज यूजुअल कार्ड्स खेलने गए हैं दोस्तों के साथ। ओके, ठीक है आपा, मैं निकलता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने आया। ओहो, तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, कॉल पे बता देते। आपा मैं एक्चुअली आपसे माजरत करने आया था। मैंने पिछले 1 माह के दौरान आपसे कई बार बदतमीजी की, आपको और निशात भाई को बुरा भला कहा। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। सॉरी मत बोलो, सॉरी में क्या रखा है, एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू मतलब? हारिस, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया। कैसा डर? तलाक का डर। इस डर की वजह से मैं कई साल तड़पती रही कि अगर निशात ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। अपने मिजाजी खुदा को मैं तो खुदा ही समझने लगी थी, लेकिन जिस दिन से मैंने उससे खुदा का बंदा समझना शुरू किया तो मुझसे डरना शुरू हो गया। अब वो मुझसे डरते कि कहीं मैंने उन्हें छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। तुम्हें पता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, मेरी बीवी की वजह से। आपने उस दिन उसको तलाक की तलवार से बेखौफ देखा था ना, उसी दिन। दिलावर, उस लड़के का पीछा करना छोड़ दो और हिना के पीछे लग जाओ। कहाँ जाती है, किससे मिलती है,
इन सब बातों की रिपोर्ट चाहिए मुझे। सरदार साहब, अगर छोटे सरदार को पता चल गया तो? छोटे सरदार 2 दिन से इस्लामाबाद में हैं और 1 हफ्ते से पहले वो वापस नहीं आ सकते। इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतने सबूत इकट्ठे करो कि फरमान उस लड़की को छोड़ दे। काम तो हो जाएगा सरदार साहब। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, एक बात और। जी सरदार साहब। वो SHO अब्दुल गफ्फार की नजरों से बचकर रहना। जी सरदार साहब। ठीक है, अब तुम जाओ और जाते हुए मैनेजर से अपना लिफाफा ले लेना। जो हुकुम सरदार साहब। खादिम हुसैन, इतनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारा फोन नंबर ऑफ था। इतनी कॉल्स की है मैंने। ना मैं बताया था, मैं ढूंढने सुन गया वो। क्यों? मैं हैंडक्राफ्ट की चीजें एक्सपोर्ट करता हूँ। नंबर क्यों ऑफ था? सिंध के दूर दराज इलाकों में सिग्नल्स की प्रॉब्लम होती है ना। तुम्हारा बिजनेस कैसे जा रहा है? जा नहीं रहा, दौड़ रहा है। और अगर मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर बनना चाहूँ तो? मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ और तुम सिर्फ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। धोखा देने वाले कहाँ जवाब दे सकते हैं। ज्यादा फिलोसोफर ना बनो, टू द पॉइंट बात करो। टू द पॉइंट बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। क्यों? देखो, मैं पार्टनरशिप के नाम पे तुम्हें पहले भी धोखा दे चुका हूँ। मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? उस धोखे के चक्कर में मैंने अपनी मोहब्बत गंवाई। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर करता होता तो तुम्हें धोखा नहीं देता। कहाँ ना भूल जाओ सब कुछ। और बताओ क्या खाओगे? तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है, तो कुछ भी मंगा लो। वेटर, मेन्यू लाइएगा प्लीज। खातून, एक खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या? हरीम की अपने शौहर से सुलह हो गई। हाँ वाकई? कब? कल रात को। और तुम मुझे आज बता रही हो? मुझे भी आज ही पता चला। एक कॉल नहीं कर सकती थी मुझे? खातून, आपने खुद ही तो मुझे कॉल करने से मना कर रखा है। हाँ, मना तो किया था, लेकिन अगर बहुत जरूरी कोई बात हो ना तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। खातून, आप हैं किधर? रोशनियों के शहर में। रोशनियों के शहर में? वो कहाँ है? रानी, तुम भी ना बेवकूफ। कराची को ही रोशनियों का शहर कहते हैं। आप कराची में हैं? हाँ, लेकिन एड्रेस तो मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगी। खातून प्लीज। अरे वाह रानी, तुम तो इंग्लिश भी बोलने लगी। खातून, आप बात ना बदलें। अच्छा, सियानी भी हो गई हो। खातून, बता देना आप कराची में किस जगह पे हैं। मैं बस आपसे मिलके वापस आ जाऊंगी। मैं एक बहुत अच्छी जगह पर हूँ। वहां भी गाड़ी चलाती हैं क्या? मैं यहाँ लोगों की खिदमत करती हूँ। कैसी खिदमत? अरे भाई, वो फिर कभी बताऊँ। अभी क्यों नहीं? अच्छा, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो।
फ़ोन मिलाने से पहले मैंने तुम्हारे नंबर पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तुम उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेना। आपके पास पैसे कहाँ से आए? घर से तो आप खाली हाथ गई थी। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। तनख्वाह? आपने तो बताया था कि आप खिदमत करती हैं। यहाँ खिदमत करने के बाद पैसे भी मिलते हैं। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या आप जानते भी हैं कि किसका बंगला है ये? ओह, आप? मैं समझे कोई और पुलिस वाला है। कैसी हुई ना? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। प्लीज बैठे ना। थैंक यू। किस काम के लिए आए हैं? इधर करीबी हमारे एसपी साहब रहते हैं, उनसे मिलने आया था। सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। आप चाय लेंगे या कुछ ठंडा पियेंगे? चाय जरूर पीता अगर तुम्हारी मुलाजमा घर पे होती तो। वो तो इधर ही थी। मैंने उसे खुद ही मार्केट तक भेजा है। क्यों? ताकि वो हमारी बातें ना सुन सके। आपको कैसे पता कि वो कान लगा के हमारी बातें सुन सकती थी? हिना, तुम बहुत भोली हो और ये दुनिया बड़ी तेज। आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो तुम्हारी मुलाजमा है ना, ये सजा याफ्ता मुजरिमा है। कौन सा जुर्म किया उसने? उसके जुर्म को छोड़ो, अपनी फिक्र करो। आप सीधी बात करें। सीधी बात यह है कि जल्द से जल्द इस दलदल से निकल जाओ। तो आपको खातून ने भेजा है? नहीं, खातून ने तो नहीं भेजा, लेकिन मैं आया उसी की वजह से हूं। उसकी वजह से क्यों आए हैं? देखो, खातून ने हमेशा मेरी बेटियों का भला चाहा है। अब खातून की गैर मौजूदगी में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी बेटियों का ख्याल रखूं। आप टू द पॉइंट बात बता सकते हैं मुझे? बड़े सरदार के जहन में तुम्हारे मुतालिक क्या चल रहा है, वो जानने के लिए मैं बहाने से बड़े सरदार से मिला था। और फिर क्या जाना आपने? हिना, अगर तुम सरदार फरमान की जिंदगी से खुद ना निकली तो वो तुम्हें रुस्वा करके निकाल देगा। मेरा मशवरा। आपके मशवरे का शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। तुम जुदाई की क्यों बात कर रहे हो? हिना की वजह से। पर क्यों? क्योंकि हिना ने दिलावर को मेरे पीछे लगा रखा। पूरी बात बताओ। जब से मैं लौटा हूं ना, तब से दिलावर मुझ पे नजर रखे हुए है। और एक दिन तो मैंने उसको पीछा करते हुए पकड़ लिया। पूछा मैंने कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो कहने लगा कि हिना की वजह से। वेल डन दिलावर, वेल डन। कौन है ये लड़का? सरदार साहब, 1.5-2 साल पहले दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। फिर दोनों ने मिलकर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। फिर क्या होना था सरदार साहब, ये लड़का सारा माल मसाला समेट कर 9-2-11 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खातून ने सारा नुकसान भरा जो भी इन दोनों ने लेन देन किया था।
आजकल क्या कर रहा है ये लड़का? लोगों को तो बताता फिरता है कि बैरून मुल्क माल भेजता है, एक्सपोर्टर बोलता है अपने आप को। रहता कहाँ है? ठिकाना तो देखा है हूं सरदार साहब इसका मैं। गुड, शाबाश दिलावर, अब तुम जा सकते। जो हुक्म सरदार साहब। अरे क्या कर रहे हो? मैंने अभी सारी शर्ट्स प्रेस की, सारी इस्त्री खराब कर दी। मेरी शर्ट की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है। अच्छा, क्या बता रहा है मेरा एटीट्यूड? वही जो मैं बोल रहा हूँ। फिर से कहो। तुम बहुत खूबसूरत हो। बात मत बदलो। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सच्ची बात। सच यही है कि तुम बहुत हसीन हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे तुम तो दिल का हाल भी जानने लगी। तुम्हारी धड़कनें सब कुछ कह देती हैं। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? ऐसा मैंने कब कहा? तो कह दो ना। क्या कहूँ? वही जो दिल में। मेरे दिल में तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। तो फिर कहो, क्या है तुम्हारे दिल में? तुम्हारे पास दिल का हाल सुनने का वक्त ही कहाँ है? घर के काम भी तो करने होते हैं। तो मेड रख लो। मैं सेविंग्स करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उल्टा खर्चा बढ़ा रहे हो। इंसान पैसा क्यों कमाता है? क्यों? अपनी राहत और सुकून के लिए। तुम्हारे साथ से बढ़कर और क्या सुकून हो सकता है? इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? दूसरी बार बोल रहे हो तुम। मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मोहब्बत की ज़बान सिर्फ मोहब्बत है। हैंगर और जुदाई दोनों एक जैसे होता है। हैंगर कपड़ों को लटकाए रखता है और जुदाई इंसानों को। तुम जुदाई की क्यों बात कर रहे हो? हिना की वजह से। पर क्यों? क्योंकि हिना ने दिलावर को मेरे पीछे लगा रखा। पूरी बात बताओ। जब से मैं लौटा हूं ना, तब से दिलावर मुझ पे नजर रखे हुए है। और एक दिन तो मैंने उसको पीछा करते हुए पकड़ लिया। पूछा मैंने कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा कि हिना की वजह से। तुम्हारे भाई ने तो मुड़ के खबर तक नहीं ली। पहले आप मोबाइल साइड पे करें, फिर बात करें। कर दिया सही। मेरे भाई को यहाँ से गए हुए सदियां नहीं गुजरी। आप तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार बैठी रहती। आप ये ताने देना छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा, अब बंदा सच भी ना बोले। जरा सोच कर बताएं, आपने आखिरी बार मुझसे सच कब बोला था? सालों आप मुझे ताने देते रहे कि मैं बांझ हूं। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं हकीकत क्या है, नुक्स किस में है। मैंने कभी भी आपको हकीकत का आईना नहीं दिखाया।
बेगम बात तो आपके भाई की हो रही थी, मैं बीच में कहां से आ गया? बात आपके तानों से शुरू हुई थी। आप मुझे ताने देना छोड़ क्यों नहीं देते? क्या हो गया है बेगम, कम ऑन। मैंने तो ऐसी बात की थी और तुम इतना नाराज हो रही हो उसमें। इस वक्त हम कहाँ हैं? अपने बेडरूम में। दिशात, हमारे बेडरूम में किसी तीसरे की बात क्यों हो? अच्छा, सॉरी प्यारी बेगम, आइंदा हमारे बेडरूम में किसी भी तीसरे की बात नहीं होगी। आपने मुझे बेडरूम के बाहर भी कभी भी ताना नहीं देना है। चलिए, आपको आइंदा मैं बेडरूम के बाहर, बेडरूम के अंदर कहीं भी कोई भी ताना नहीं दूंगा। आप खुश? खुश हो जाओ यार। थैंक यू। सॉरी। ठीक है। तुम जुदाई की क्यों बात कर रहे हो? हिना पर क्यों? क्योंकि हिना ने दिलावर को मेरे पीछे लगा रखा। पूरी बात बताओ। तब से मैं लौटा हूं ना, तब से दिलावर मुझ पे नजर रखे। और एक दिन तो मैंने उसको पीछा करते हुए पकड़ लिया। पूछा मैंने कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा कि हिना की वजह से। हरीम आपी और हारिस की सुलह हो गई है। सुलह कैसे हो सकती है? सुलह कैसे ना होती? हारिस भाई खुद चलकर हरीम आपी के पास गए थे। दोबारा लड़ाई करवाओ। सरदार खान अब अपने बेटे को मजीद हिना के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात उसने खातून को भी बताई थी और मुझसे भी कहा है। अगर हिना ने छोटे सरदार का पीछा नहीं छोड़ा तो बड़ा सरदार उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आप हारिस भाई पर नजर रखा करें। तुम तो मुझे कोई बात बताने वाले थे, उल्टा नसीहत दे बैठे। मैंने सोचा कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। अब तो मुझे तुम पर यकीन होने लगा है। तुम बताओ। हारिस भाई का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ।